हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप जैसे कि थंबनेल देख लिए हैं कि 14th जेपीएससी के रिगार्डिंग यह वीडियो होने वाला है और यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है वैसे छात्र के लिए जो अभी बिगनर है, यानी जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या अभी तक जेपीएससी एग्जाम में नहीं बैठे हैं। और वैसे छात्र के लिए भी यह वीडियो होने वाला है जो एग्ज़ाम में बैठे हैं, बस ऐसा ही कि चलो देखते हैं एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या है, नहीं है। जिनको एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, उनके लिए। और अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है, आपको पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है ना? कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आप स्किप कर दीजिए। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 14 जेपीएससी का तैयारी जो है बिगनर्स कैसे करें, इसका जवाब देंगे, है ना? स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से न्यू स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम शुरू-शुरू में तैयारी स्टार्ट किए थे तो क्या गलती हम कर रहे थे, है ना? वो गलती आपको नहीं दोहराना। हालाँकि पीटी तो हुआ, मेंस भी दिए बट आगे नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट जेपीएससी में हम तैयारी अपना टारगेट बढ़ाएँगे, अच्छा से कोशिश करेंगे। लेकिन हम जहाँ पे 2-2 बार क्वालीफाई किए हैं, उसी चीज़ का स्ट्रैटेजी हम अभी बता रहे हैं कि पीटी पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका अगर प्लान गलत है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि नोटिफ़िकेशन एग्ज़ाम कब तक हो सकता है ना? तो आप आशा एक ये वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, शायद ये जो कुछ दिन पहले हम अपलोड किए थे कि जेपीएससी 2025 जो है उसका नोटिफ़िकेशन कब तक आ रहा है, सीटों की संख्या क्या रहने वाली है ना? तो यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं, कुछ-कुछ बात को ज़रूरी है यहाँ से बताना, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है, उसके बाद फिर आगे का बात बढ़ाएँ। तो सबसे पहले कि मन में आता है कि एक नोटिफ़िकेशन आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा? तो आप सभी को पता है कि 11 से 13 जेपीएससी जो भी चल रहा है ना? 11 से 13 जेपीएससी का सारा मामला खत्म हो चुका है। 11 से 13 जेपीएससी का पूरा मामला कंप्लीट हो चुका है, 11 से 13 जेपीएससी का। तो अब ऑब्वियसली कौन-सा जेपीएससी आएगा? 14 जेपीएससी आएगा। तो कब तक आ जाना चाहिए? तो नोटिफ़िकेशन दोस्तों जिस तरह से उम्मीद है और जिस तरह से पता चल रहा है ना? कि बहुत सारे मित्र हमारे सेलेक्ट भी हुए हैं और इससे पहले वाला जेपीएससी में भी सेलेक्ट हुए थे, है ना? तो उन सब से और कुछ-कुछ और सोर्स से जो पता चलता है, वहाँ से हम बता सकते हैं कि जो नोटिफ़िकेशन है, वो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में आना चाहिए, है ना? अक्टूबर तक आपका जो है नोटिफ़िकेशन आ जाना चाहिए और एग्ज़ाम जो संभव है, वो जनवरी-फरवरी तक में आपका एग्ज़ाम होगा 2026 में। तो ये एक बात तो क्लियर हो गया कि नोटिफ़िकेशन आएगा। हालाँकि जेपीएससी है इसका कोई ये नहीं है कि हाँ, आ ही जाएगा, मतलब फिक्स टाइम में। आप सभी को पता ही है कि इतना साल में इतना कम बार जेपीएससी हुआ है, इसके पीछे रीज़न है सरकार का जो है रवैया, एजुकेशन के प्रति जो ढिलाई चल रहा है झारखंड में शुरू से और उसमें जो पिस रहे हैं, वो जो छात्र बेरोज़गार छात्र पिस रहे हैं, वो है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ब बोलें कि अगर आप जेनुइनली आप चाहते हैं कि अधिकारी बनना, आपका सपना है पदाधिकारी बनने का, है ना? डीएसपी, बीडीओ बनने का अगर आपका सपना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नोटिफ़िकेशन आया उसके बाद हम काम कर रहे हैं। हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ़ आपको हम तैयार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या-क्या गलती मैंने किया था शुरू-शुरू में, वो गलती नहीं करते हैं, है ना? तो नोटिफ़िकेशन आपका जो है, हम जैसा कि बताएँ सितंबर में आने की संभावना है, लेकिन अक्टूबर में आ जाना चाहिए, है ना? लास्ट-लास्ट सितंबर में आया तो ठीक, नहीं तो अक्टूबर में आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम हम बताएँ कि 2026 में ही संभव है, फरवरी तक में। सीटों की संख्या का अगर हम बात करें, तो सीटों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है, 300 प्लस सीट रहने की संभावना है। 300 प्लस सीट रहने की संभावना है। सीटों की संख्या जो है 300 प्लस रहने की संभावना, हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि हाँ 500, 600, 700 सीट आ रहा है, इस तरह से जेपीएससी में नहीं होता है। एलिजिबिलिटी का बात करें, अर्हता का अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का बात करें, तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी किए हुए आप ग्रेजुएट हैं और आपका उम्र जो है 21 साल हो गया है, तो आप जो है सो आप इसमें एलिजिबल हैं।
तो यहाँ तक आपको मोटा मोटी सारा बात पता चल गया होगा। लेकिन वैसे साथी सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई क्या करना चाहिए, सिलेबस क्या रहता है, तो उस पर अगर हम बात करें तो आपको हम कुछ चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ हम जो लाए हैं, देखिए इंग्लिश में भले लिखा हुआ है लेकिन हम आपको पूरा प्योर हिंदी में बात करेंगे, बताएंगे, है ना। ये लिखा हुआ देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है नहीं है। देखिए एग्ज़ाम जो होता है 3 चरण में होता है। शुरू में होता है पीटी, पीटी को ही हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा। ये जो पीटी एग्ज़ाम होता है, ये अगर आप पास करिएगा तो आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि लिखित होता है। और अगर आप मेंस में आप भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, यानी कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। अब बात रह गया कि ये जो पीटी एग्ज़ाम होता है ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मेंस के बारे में बताएंगे और फिर इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम पीटी का बात करें, देखिए दोस्तों, पीटी जो है यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर का नाम दिया गया है। एक का नाम दिया गया है जनरल स्टडी 1, एक का नाम दिया गया है जनरल स्टडी 2, ठीक है। और दोनों ही पेपर का समय 2-2 घंटे का होता है और एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा कितना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 करके रहता है। 100 क्वेश्चन इस पेपर में, 100 क्वेश्चन पेपर 1 में रहेगा, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में रहेगा। 100 क्वेश्चन, उसी तरह से इसमें भी 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 100 क्वेश्चन जो रहता है वो सामान्य इंडियन जीके, जीके जीएस हम लिख देते हैं, जीके जीएस का और करेंट अफेयर का, ठीक है। अगर आप डिटेल सिलेबस इसका भी चाहते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है, तो आप कमेंट करिएगा, हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में जो पीटी का है उसके लिए, ठीक है। और इसमें 90 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन झारखंड जीके का। यानी कि देखिए दोस्तों कि पेपर 1 में आपका 90 क्वेश्चन है इंडियन जीके जीएस, करेंट अफेयर, है ना, कुछ वर्ल्ड का फैक्ट भी रहेगा और 10 क्वेश्चन झारखंड जीके का। तो 100 क्वेश्चन का आप क्लियर हो गया। और पेपर 2 जो है स्पेशल झारखंड जीके का है। पेपर 2 क्या है, स्पेशल झारखंड जीके, झारखंड जीके, है ना, झारखंड जीके, स्पेशल झारखंड जीके रहेगा 100 क्वेश्चन। यानी कि 200 क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 200 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है। 200 में 110 और 90 में बांट दीजिए, 110 हो गया किसमें, 100 को, और पेपर 2 वाला और जीके जीएस वाला, 10 क्वेश्चन पेपर 1 वाला। तो ये हो गया झारखंड जीके का, झारखंड जीके का। और इसको लिख देते हैं जनरल जीके जीएस या इंडियन जीके जीएस। और यही 200 में से आप अगर 120 तक ला लेते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा मेंस के लिए। और फिर मेंस का कारवां स्टार्ट होगा। मेंस क्वालिफाई करिएगा तो इंटरव्यू, और इंटरव्यू अगर आपका सही चला जाता है और मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप एक अधिकारी बन जाइए। तो दोस्तों ये बहुत कठिन नहीं है, है ना। लेकिन हाँ प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जाए तो जो है काम आसानी से हो सकता है। अगर हम मेंस का बात करें तो आप ये देखिए, यहाँ पे सिंपली एक हम छोटा सा डाटा करके लाए हैं कि देखिए यहाँ पे पेपर 1 होता है 150 मार्क्स का, ये क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। लिटरेचर और लैंग्वेज का जो पेपर 2 है, इसमें आपको ऑप्शन है चुनने का कि आप क्या रखना चाहते हैं, इसमें आप कौन सा रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे खोटा को रखा, कोई हिंदी रखा, कोई इंग्लिश रखा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा पेपर सोशल स्टडीज़ का, जिसमें से 200 क्वेश्चन रहता है। सोशल स्टडी कहने का मतलब हो गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला कर। उसके बाद का पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, लोक प्रशासन वाला, उसमें से रहेगा 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन बोल दिए होंगे तो माफ़ करिएगा, मिस्टेक से बोल दिए, यानी कि लिखित परीक्षा होता है ना। और ये इंडियन इकोनॉमी का 200 मार्क्स और साथ ही साथ में जनरल साइंस, है ना, साइंस और टेक जो है उससे 200 मार्क्स। यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8,
950 नंबर का एग्जाम यहाँ पे आपका होगा। 950 मार्क्स का होता है मेंस एग्जाम, रिटेन एग्जाम होता है ना। और हर एक पेपर में लैंग्वेज वाला पेपर छोड़ के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है जो कि 40 मार्क्स कैरी करता है। और यहाँ पे क्या रहेगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। तो आपका मेरिट कैसे बनता है, 950 नंबर मेंस का एग्जाम वाला, मेंस एग्जाम वाला, प्लस 100 में इंटरव्यू, तो 1050 में आपका फाइनल मेरिट तैयार हो जाता है। और 1050 में जिसका सबसे अधिक नंबर है उसका नौकरी होगा, सबसे कम नंबर वाले का नहीं होगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है, दिक्कत रह जाता है या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या करना है स्पेशल पीटी के लिए, और मेंस के लिए सारा सब्जेक्ट का एक-एक करके मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये 5-6 वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को थैंक्स वंस अगेन।